गर्व, ईर्ष्या और अपराध जैसी आत्मजागरूक भावनाओं में से एक शर्म भी है। ये सभी भावनाएं इस बात से जुड़ी हैं कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लोग अक्सर अपराध बोध और शर्म को लेकर भ्रमित रहते हैं। मनोविज्ञान के मुताबिक अपराध बोध वह असहज भावना है जो आपको तब महसूस होती है जब आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है। शर्म एक असहज भावना है जो यह विश्वास करने से पैदा होती है कि आपके साथ मौलिक रूप से कुछ बुरा, टूटा हुआ या गलत है। ये आपके किए गए किसी काम के कारण या किसी दूसरे कारण से भी हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि हमें शर्म क्यों आती है। समय समय पर थोड़ी शर्मिंदगी का अनुभव करना इंसान होने का हिस्सा है। असुविधा के बाद भी इसके कई फायदे भी हैं। विकासवादी परिप्रेक्ष्य लेने के लिए मनोवैज्ञानिक और मानवविज्ञानी बताते हैं कि एक समूह से संबंधित होना हमारे कई पूर्वजों के अस्तित्व के लिए अहम रहा होगा। शर्म ने उन्हें एक समूह के नियमों और परंपराओं में खुद को ढलने में मदद की होगी। अब सवाल उठता है कि शर्म कैसे काम करती है। कल्पना करें कि आपने अपने समूह के हितों के खिलाफ काम किया है। इस पर आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। इस शर्मिंदगी के लिए आप खुद या आपको समूह कोई भी जिम्मेदार हो सकता है। मददगार कैसे रही होगी शर्म की भावना। मनोविज्ञान के मुताबिक अपने समूह के खिलाफ किए गए काम से पैदा हुई शर्म की भावना लंबे समय तक बनी रहेगी। ये अपराध बोध की किसी भी भावना से ज्यादा शक्तिशाली होगी। असल में आपके साथ कुछ गलत महसूस करने की तीव्र भावनात्मक असुविधा आपको शर्मनाक भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए समूह के नियमों के प्रति फिर से प्रतिबद्ध होने के लिए और सुधार के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित कर सकती है। समय के साथ यह आपको समूह से दोबारा स्वीकार्यता दिलाने में मदद कर सकती है। इससे आखिर में आपके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी भावना ने समूहों में रहने में हमारे पूर्वजों की मदद की होगी। सभी को एक जैसी शर्म नहीं होती महसूस। हम सभी भय, क्रोध और घृणा जैसी मूल भावनाओं के प्रति काफी अलग होते हैं। इसी तरह हमारी शर्म भी अलग अलग स्तर की होती है। बहुत ज्यादा शर्म की भावना हमें कमजोर बना सकती है। शर्म का स्तर कई अलग अलग मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों की विशेषता होती है। अपनी हर छोटी छोटी गलती के बाद या दूसरों की छोटी छोटी बातों पर भी बहुत शर्मिंदगी महसूस करने की कल्पना करें। जो लोग ज्यादा आसानी से और ज्यादा समय शर्मिंदगी का अनुभव करते हैं, उनमें अवसाद, चिंता, ओसीडी, खाने के विकार, लत की समस्याएं और व्यक्तित्व विकार का खतरा बढ़ जाता है। सामान्य है शर्मिंदगी में असहज हो जाना। शर्म महसूस होने पर असहज हो जाना या नकारात्मक विचार आना सामान्य सी बात है। शर्मिंदगी में अक्सर लोगों को सामाजिक तौर पर अस्वीकार किए जाने का डर लगने लगता है। कई बार कुछ लोग अंदर से काफी टूटा हुआ महसूस करने लगते हैं। अगर शर्मिंदगी के दौरान ऐसी भावनाएं पैदा होती हैं, तो ये बड़ी बात नहीं है। अगर शर्म का अनुभव लोगों को सामाजिक अपेक्षाओं के मुताबिक ढलने में योगदान देता है, तो क्या बेशर्म लोग अधिक मुक्त, लापरवाह होने का अनुभव कर सकते हैं? असल जिंदगी में बेशर्म लोगों को ढूंढना मुश्किल काम नहीं है। हमारे आसपास ऐसे लोगों की कमी नहीं होती है जो पूरी बेशर्मी के साथ अपना खुद का प्रचार करते हैं। वे अपनी जरूरत पूरी करने के लिए सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने में संकोच नहीं करते हैं। कुछ लोग बेशर्मी से बोलते रहते हैं झूठ। राजनीतिक नेता सफलता के लिए झूठ बोलने और धोखा देने में काफी सहज होते हैं। ध्यान खींचने की कोशिश करने वाले रॉकस्टार, विघटनकारी उद्यमी और उत्तेजक कलाकारों को बेशर्मी से बड़े फायदे होते हैं। वे ऐसी हरकतें, गलतियां कर सकते हैं जिसके कारण हम में से ज्यादातर को बेहद शर्म महसूस होने लगेगी। इसके बाद भी वे बिना किसी झिझक के आगे बढ़ते रहते हैं। वे इस तरह का व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, या किया है तो यह उनकी गलती नहीं थी। उल्टा वे हमें यह समझाने की कोशिश भी कर सकते हैं कि वे जो कर रहे हैं वही सही है। इसके उलट हमें अपने व्यवहार में बदलाव करने की जरूरत है। इस दौरान उनकी हरकतों से उनको प्रचार मिलता है। आखिर कुछ लोग बेशर्म कैसे हो जाते हैं? कुछ अध्ययनों में मनोरोगी और कम शर्म की प्रवृत्ति के बीच संबंध पाया गया है।
मनोरोग तथाकथित डार्क ट्रायड लक्षणों में से एक है। इसकी विशेषता सतही आकर्षण, आवेग, अत्यधिक आत्मविश्वास और कम चिंता है। इनमें कुछ विशेषताएं बेशर्म होने में बड़ा योगदान कर सकती हैं। अत्यधिक आत्मविश्वास और ठंडे दिल वाले लोग ज्यादा बड़े मनोरोगी हो सकते हैं। हालांकि वे आवेग और हिंसक आपराधिकता से ग्रस्त नहीं होते हैं। यह देखना आसान है कि कैसे शर्म से मुक्ति उन्हें सामाजिक जोखिम लेने की क्षमता देकर सफलता में योगदान दे सकती है। उनको बेशर्मी के कारण कई बार बहुत ही शानदार नतीजे मिलते हैं। शर्मिंदगी पर क्या कहता है मनोविज्ञान? विकासवादी विचारधारा वाले मनोवैज्ञानिकों ने जीवन के प्रति इस दृष्टिकोण को धोखेबाज रणनीति कहा है। लिवरपूल यूनिवर्सिटी में मनोवैज्ञानिक मिन्ना लियोन्स ने जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में लिखा है कि मनोचिकित्सा को एक विकासवादी, आनुवंशिक रूप से प्रभावित धोखेबाज रणनीति के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसमें कौशल और कमियों का एक समूह शामिल है जो सामाजिक हेरफेर में सहायता करता है। उनके खुद के निष्कर्षों ने मनोरोग के मामले में उच्च अंक हासिल करने वालों के बीच कम शर्मिंदगी का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि शर्म की यह कमी उच्च मनोरोगी व्यक्तियों को पश्चाताप महसूस किए बिना दूसरों का शोषण करने की क्षमता दे सकती है। बेशर्मी का आनंद कैसे लेते हैं लोग? मौजूदा दौर में जब लोगों को अक्सर ऑनलाइन शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ता है, तब कभी कभी छोटी गलतियों के लिए कुछ लोगों का आलोचकों का सामना करना चौंकाने वाला होता है। ऐसे लोग शर्मिंदा होने के जोखिमों व असुविधा से अप्रभावित रहते हैं। व्हाट्सअप विद के लेखक और अमेरिकी शोधकर्ता जेरेमी शर्मन ने तर्क दिया कि मेटा शेमलेसनेस जैसी कोई चीज होती है जो लोगों को बेशर्म बनाती है। ऐसे लोग अपनी बेशर्मी का आनंद भी लेते हैं। वह कहते हैं कि अगर बेशर्मी मुक्ति है तो मेटा बेशर्मी अपने आप को तुरुप का पत्ता देने जैसा है। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको महसूस होगा कि आप सब कुछ सही करते हैं, जो नेक, अजेय, गर्व करने लायक है और शर्म करने लायक नहीं है।